ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा में 2 सैनिक शहीद हुए, रोहितास लांबा और जीडी शंकरलाल बराला। शंकरलाल बराला 24/7/2018 को शहीद हुए थे। उनको 25 लाख रुपए का भुगतान उस वक्त कर दिया गया। उसके बाद जब पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने सहायता राशि बढ़ाकर 25 लाख से 50 लाख रुपए कर दी। जब रोहितास लांबा शहीद हुए पुलवामा हमले में, तो रोहितास लांबा के परिवार को 50 लाख रुपए दे दिए गए। उनके पिता के खाते में 3 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिए गए। उनकी पत्नी को तुरंत प्रभाव से नौकरी देने के लिए सरकार तैयार है और उनका बच्चा छोटा है, इसलिए बच्चे को मिल नहीं सकती। इसमें नियमों के अनुसार शहीद रोहितास लांबा के नाम से एक स्कूल का नामकरण हम करने जा रहे हैं। वो प्रक्रिया चल रही है, जल्दी से जल्दी उनके नाम से कर दिया जाएगा। एक जो प्रश्न ये पूछ रहे थे, वो बता नहीं पाया आपको पूरा। इन्होंने जो 2 सैनिकों के लिए पूछा है, स्वर्गीय श्री राजीव सिंह शेखावत दिनांक 9/2/2020 को शहीद हुए थे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से बैटल कैजुअल सर्टिफिकेट जब आता है, उसके बाद राजस्थान की सरकार 50 लाख रुपए, उसके माता पिता को 3 लाख रुपए, शहीद के नाम से स्कूल, रोडवेज की बसों में फ्री सेवा, उनके बच्चों को फ्री पढ़ाई, छात्रवृत्ति, सब व्यवस्था करती है। लेकिन ये तब संभव होता है जब भारत सरकार बैटल कैजुअल सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पहुंचा देती है। हमने पत्र दे दिए राजीव सिंह शेखावत के नाम से और नायक श्याम सुंदर के नाम से पत्र हमने लिखा है और हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है। जैसे ही वहाँ रिमाइंडर भी हमने 7 जनवरी को वापस किया है और 12 फरवरी को किया है। जैसे ही वहां से पत्र आएगा, तब राजीव सिंह शेखावत और नायक श्याम सुंदर के परिवारों को 50-50 लाख रुपए, स्कूल के नाम से नामकरण, माता पिता के खाते में 3 लाख, बच्चों को फ्री शिक्षा, सब व्यवस्था कर दी जाएगी। और सैनिक परिवारों के लिए सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। राजस्थान का पैकेज देश में सबसे अच्छा पैकेज है। अगला प्रश्न एक मिनट। अब 50 लाख रुपए, ये जो दूसरा नाम है शंकरलाल का, इसको 25 ही क्यों दिए? एक तो ये, 1 मिनट। दूसरा ये क्या है, इन्होंने जयपुर विद्युत वितरण निगम में शाहपुरा में कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है, अभी भी वो पेंडिंग क्यों है और कब से पेंडिंग है? अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आदरणीय विपक्ष के नेता महोदय ने पूछा है कि 24/7/2018 को शहीद सैनिक क्यों दिए गए। ये 25 लाख रुपए इसलिए दिए गए कि ये 25 लाख रुपए पुराने 25 लाख ही तय किए गए थे। जैसे ही पुलवामा हमला हुआ, तो कई माननीय विधानसभा के सदस्यों ने, जिसमें कटारिया जी भी थे और काफी लोग मिले, मुख्यमंत्री जी से जाकर कहा कि साहब शहीद परिवार आए, इस राशि को बढ़ाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए शहीद सैनिकों के सम्मान में 25 लाख से 50 लाख रुपए कर दिया, जो पुलवामा के हमले के बाद से 50 लाख रुपए ये कर दिया गया है। इसलिए तो इनको शंकरलाल बराला के परिवार को 25 लाख रुपए मिले, क्योंकि तब 25 लाख ही थे। और ये जो आपने एक क्वेश्चन किया है, रोहितास लांबा के परिवार को कनेक्शन जारी क्यों नहीं किया गया, ये कनेक्शन जारी के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया। जहां भी अप्लाई किया जाता है सैनिक परिवार को, वहां हम तुरंत प्रभाव से कनेक्शन जारी करते हैं। यदि कहीं इसमें कोई कमी, हाँ, शंकरलाल का भी मैं बोल देता हूं आपको। शंकरलाल का जहां भी कनेक्शन इन्होंने अप्लाई किया है, वहां सबको कनेक्शन दिया गया है। यदि कहीं कनेक्शन में कोई त्रुटि है और कोई कमी है, तो दिखवाकर मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, उनका कनेक्शन करा दिया जाएगा। मंत्री महोदय, आप लिख रहे हो कि जयपुर विद्युत वितरण निगम में शाहपुरा जयपुर के पास प्रक्रियाधीन है। हाँ, तो कब से प्रक्रियाधीन है? देखिए, आप ये मानकर चलिए, जहां भी जब भी अप्लाई करते हैं और किस कारण से प्रक्रियाधीन है, इसका मतलब अप्लाई। मैं जवाब दे दूं, आप बैठ जाए तो मैं जवाब दे दूं। माननीय अध्यक्ष बैठे बैठे बोलेंगे तो बोलेंगे। कटारिया साहब कमजोर है, आप देर कर दो मदद। माननीय मंत्री जी हो गया, वो मदद कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं, करो ना आप, मैं अध्यक्ष जी से परमिशन ले करो, करनी है तो सब एक साथ खड़े होकर कर दो। माननीय मंत्री जी, अगला प्रश्न आप बैठे। श्रीमती संतोष। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।